हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनवर। मैं हूं एकता कंसल्टेंट से, जो है फ्री जॉब कंसल्टेंट। मैं आज आपको इस वीडियो में इंटरव्यू से रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं, जैसे हाउ टू क्रैक इंटरव्यू कैसे देते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, कितने टाइप्स के इंटरव्यू होते हैं, राउंड्स ऑफ इंटरव्यू, कितने राउंड्स के इंटरव्यू होते हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं, इवन तो मैं ये भी बताने वाला हूँ। और हाई इंटरनेशनल बीपीओ में कितने राउंड्स के इंटरव्यू होते हैं, डोमेस्टिक बीपीओ में कितने राउंड, बैंकिंग में, रिटेल में, रियल एस्टेट में, अकाउंटेंट के जॉब के लिए और बैक ऑफिस के जॉब के लिए, रिसेप्शनिस्ट प्रोफाइल के लिए, ये सब प्रोफाइल के लिए कौन कौन से इंटरव्यू होते हैं और कितने राउंड्स के इंटरव्यू होते हैं, ये आज हम सारा डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि आप ये वीडियो देख के 100% इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं। आ जाते हैं पहले टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। बेसिकली मेन दो ही टाइप्स के इंटरव्यू होते हैं। फर्स्ट टेलीफोनिक इंटरव्यू, उसी को वर्चुअल इंटरव्यू बोला जाता है। सेकंड फेस टू फेस इंटरव्यू। तो फेस टू फेस इंटरव्यू तो काफ़ी टाइम से चल रहा है, और वर्चुअल इंटरव्यू जो टेलीफोनिक इंटरव्यू था वो लॉकडाउन के बाद से, कोविड-19 के बाद से बहुत सारी कंपनीज़ ले रही है, जैसे कि टेक महिंद्रा हो गया, कॉन्सेंट्रिक हो गया, फर्स्ट सोर्स हो गया, एसेंचर हो गए। ये सारी कंपनीज़ टेलीफोनिक मीन्स वर्चुअल इंटरव्यू लेते हैं। राउंड्स ऑफ इंटरव्यू, बेसिकली इंटरनेशनल प्रोसेस में 4 राउंड्स के इंटरव्यू होते हैं। पहला होता है एचआर राउंड, दूसरा होता है वीएनए राउंड, तीसरा होता है एमकैट टेस्ट, चौथा होता है ऑपरेशन राउंड। ये इंटरनेशनल बीपीओ के लिए हो गया। डोमेस्टिक बीपीओ में बेसिकली 3 ही राउंड्स के इंटरव्यू होते हैं। पहला होता है एचआर राउंड, दूसरा होता है ऑपरेशंस राउंड, तीसरा होता है क्लाइंट राउंड। बैंकिंग सेक्टर में देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में 3 राउंड के होते हैं। पहला होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको असेसमेंट टेस्ट बोला जाता है, और सेकंड राउंड होता है एचआर राउंड, थर्ड होता है मैनेजरियल राउंड मीन्स ऑप्स राउंड। तो बेसिकली 3 ही राउंड होते हैं। इवन दो अदर सेक्टर्स देखा जाए, जैसे कि रिसेप्शन के लिए जॉब्स के लिए, या तो बैक ऑफिस के लिए जॉब के लिए, या अकाउंटेंट के जॉब के लिए, या रियल एस्टेट के जॉब के लिए, या बैक ऑफिस के लिए जॉब के लिए, या ऑफिस बॉय के लिए, हाउस कीपिंग के लिए, ये सारे प्रोफाइल्स के लिए बेसिकली 2 राउंड्स होते हैं या 1 राउंड्स होते हैं। 2 राउंड्स जो कंपनीज़ बड़ी होती है, जैसे कि जिसमें एचआर होते हैं, तो वो एचआर 1 राउंड ले लेते हैं, सेकंड राउंड ओनर लेते हैं, और जो कंपनीज छोटी होती है उसमें डायरेक्ट ओनर ले लेते हैं 1 ही राउंड्स के इंटरव्यू। अब हम सबको डीप में देख लेते हैं। जैसे कि ये इंटरनेशनल बीपीओ था। इंटरनेशनल बीपीओ में 4 राउंड्स के होते थे। फर्स्ट राउंड जो एचआर राउंड है, बेसिकली एचआर अपना कम्युनिकेशन स्किल चेक करती है, एंड कैंडिडेट का जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है कि नहीं है, इवन दो इसका कॉन्फिडेंस लेवल है कि नहीं है, ये कंपनी के लिए एसेट बनेगा कि नहीं बनेगा। सो बेसिकली एचआर यही पूछेगी इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ में अपने को 5 से 6 पॉइंट बोलना होता है। फर्स्ट पॉइंट बोलना है, एग्जांपल जैसे कि माई सेल्फ अनवर खान, आई रिसाइड इन कांदेवली एंड आई एम ग्रेजुएट। अगर मैं ग्रेजुएट हूँ तो ग्रेजुएट बोलो, अगर आप अंडर ग्रेजुएट हो तो आप बोलो आई एम अंडर ग्रेजुएट। फोर्थ पॉइंट आपको ये बोलना है about my family member. In my family member, there are 4 members including me. My father is businessman, my mother is housewife, my elder brother is working, my younger sister is studying. फिर इसके बाद आपको 5वां पॉइंट आपको ये बताना है आपका वर्क एक्सपीरियंस। अब फ्रेशर हो तो डायरेक्टली फ्रेशर बोल दो, और वर्क एक्सपीरियंस है तो बताओ। तो आपको वर्क एक्सपीरियंस अच्छे से 7 to 8 लाइन में एलोबरेट कर देना है, जैसे कि आई एम वर्किंग फॉर दिस कंपनी एंड माई डेजिग्नेशन इज दिस एंड माई रोल वॉज दिस। 7 to 8 लाइन में अच्छे से एलोबरेट कर देना है। अपार्ट फ्रॉम दिस लास्ट में माई हॉबीज़ बोल देना। हॉबीज़ में कैसा है, हॉबीज़ में ये वर्ड मेंशन नहीं करना है जिससे कंपनी आपको क्वेश्चन कर सके। जैसे हॉबीज़ में रीडिंग बुक, वॉचिंग मूवी, ये सब आपको नहीं डालना है। या तो कंपनी अगर रीडिंग बुक डालोगे तो कंपनी आपको पूछेगी लास्ट बुक आपने कौन सा रीड किया था, वॉचिंग मूवी में आपने कौन सा मूवी देखा था, उसको डिस्क्राइब करो। तो वो आपको सेंटेंस फ्रेमिंग में ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह काफ़ी सारे आ जाएंगे, इसके लिए सेंटेंस फ्रेमिंग में डिफ़िकल्टीज़ होगी। इसीलिए आपको नॉर्मल डालना है, जैसे कि सर्फिंग, चैटिंग, ट्रैवलिंग। ये आप हॉबीज़ में डाल दोगे तो ये ईजिली आपका हो जाएगा। ये एचआर राउंड हो जाता है। बेसिकली एचआर राउंड में इतना ही होता है। एंड सेकंड आपका आ जाता है जो वीएनए राउंड। जो वीएनए राउंड में होता है बेसिकली वॉइस एंड एसेंट। ये कंपनी वॉइस एंड एसेंट जो ये इंटरनेशनल प्रोसेस में ही होता है, क्योंकि आप जो आप वर्क करने वाले हो इंटरनेशनल से ही कम्युनिकेट करने वाले हो। इंटरनेशनल में जैसे कि यूएस प्रोसेस हो गया, या यूके हो गया, या ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट हो गया। सो आप यूएस वाले से जो बात करोगे वॉइस एंड एसेंट, तो उन वॉइस एंड एसेंट को ही
फुल फॉर्म शॉर्टकट VNA बोलते हैं। वॉइस एंड एसेंट में बेसिकली कम्युनिकेशन चेक करते हैं कि आपका एसेंट जो निकल रहा है वो इंटरनेशनल से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो बेसिकली वॉइस एंड एसेंट में कंपनी आपको ये चेक करेगी, एक पैराग्राफ दे देगी और पैराग्राफ में आपको क्वेश्चन आंसर होगा। बेसिकली VNA 20 to 40 मिनट्स के होते हैं। अलग अलग कंपनीज अपने हिसाब से VNA लेते हैं, बट VNA में मोस्टली वॉइस एंड एसेंट चेक करते हैं कि बंदा बंदी कैसे प्रोनाउंस करते हैं वर्ड को। इसके लिए कोई भी एक टॉपिक दिया जाता है, उस टॉपिक पे आपको 3 to 5 मिनट्स बोलना होता है कि उसका किसी भी टॉपिक पे आप अगर 5 मिनट्स बोलते हो तो उस कंपनी उसका ग्रामेटिकल और वॉइस चेक कर लेती है, वॉइस एंड एसेंट, कि बंदा कैसे प्रोनाउंस करता है वर्ड को। और इसी राउंड में कंपनी ये भी ले लेती है आपको लास्ट प्रीवियस एक्सपीरियंस में भी 5 से 10 मिनट आपको पूछती है कि आप उसको प्रोनाउंस, आपको उसको एक्सप्लेन कैसे करते हो। सो ये VNA राउंड होगा। थर्ड होता है MCAT। MCAT एक बहुत वास्ट है, इसका वीडियो मैं एक अलग से बनाने वाला हूँ। ये जो MCAT टेस्ट होता है वो 30 से 40 मिनट्स के MCAT होते हैं और उसमें भी 4 डिवाइड किया जाता है सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन होता है जिसमें ग्रामेटिकल एप्टीट्यूड टेस्ट टाइप का होता है, जिसमें ग्रामेटिकल क्वेश्चन आंसर होते हैं, सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आंसर होते हैं। सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन आंसर में जैसे कि आप किसी रिटेल में काम करते हो और लाइट भी चली गई है और आप कैंडिडेट ने अगर जो भी खरीदा है उसका पे भी कर दिया है और उस वक्त लाइट भी चली गई और उसका अकाउंट मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया, तो आपको पेमेंट आया कि नहीं आया इसको आपको डिस्क्राइब करना होगा, या आपको कैसे वो सिचुएशन कैसे हैंडल करते हो। तो बेसिकली सिचुएशनल बेस्ड कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं। उसके बाद सेकंड जो उसमें आ जाता है, सेकंड जैसे कि आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उस पर कुछ 10 मिनट्स या 5 मिनट्स उसमें बोलना होता है, वो भी MCAT में होता है। प्लस MCAT में थर्ड आ जाता है मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चन आंसर होते हैं जो अपने स्कूल में पढ़े थे अपन, और मैथमेटिक्स टाइप्स के कुछ क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, तो उसको सॉल्व करना आ जाता है। जैसे कि कौन कौन बनेगा करोड़पति में, जैसे 4 होते हैं ऑप्शनल, वैसे ऑप्शनल दिया जाता है, उसमें टिक राइट एंड रॉन्ग करना होता है। और एक फोर्थ जो सेक्शन होता है वो ऐसे राइटिंग होता है। एक ऐसे राइटिंग होगा, ऐसे लिखना रहेगा और उसमें से कुछ क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा, वो उसमें अपने को आंसर देना होता है। और फोर्थ राउंड होता है जो मैनेजर राउंड होता है, मैनेजर राउंड या ऑप्स राउंड हो गया। तो ऑप्स राउंड बेसिकली ऑप्स भी 40 to 45 मिनट्स के राउंड्स होंगे और उसमें बेसिकली HR जो कंपनीज के मैनेजर होते हैं वो बेसिकली आपको डीप डिस्क्रिप्शन करेंगे आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस पे। अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो उसको आपको डीप, आपने जॉब क्यों छोड़ा और रीज़न आपको एकदम जेन्युइन रीज़न बताना होता है और उसको घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आपको 40 मिनट्स तक खींचते हैं। और अगर फ्रेशर हो तो फिर आप वो कोई और टॉपिक ले लेंगे और उसी टॉपिक पे आपको फिर फैमिली मेंबर में और या फिर सारा डिस्क्रिप्शन करते करते सारा डीप में आपको बताना होता है 40 to 45 मिनट्स का। डोमेस्टिक BPO में 3 राउंड्स के इंटरव्यू होते थे। फर्स्ट राउंड HR राउंड, जो HR राउंड ऑलरेडी हम लोग ने डिस्कस कर लिया है, इंटरनेशनल BPO वाला, सेम HR राउंड वैसे ही होगा। जो सेकेंड राउंड होगा ऑप्स राउंड, वो ऑप्स राउंड बेसिकली ऑपरेशन राउंड वो सेम जैसा इंटरनेशनल में गया, सेम ऑपरेशन राउंड होता है, बट लेकिन यहाँ पे 40 to 45 मिनट्स का नहीं होगा, यहाँ पे स्मॉल होगा, 20 to 30 मिनट्स के ही होते हैं और सेम वैसे ही पूछा जाता है प्रीवियस एक्सपीरियंस वगैरह पे। एंड थर्ड होता है क्लाइंट राउंड। तो बेसिकली जो डोमेस्टिक BPO होते हैं उसमें इंडियन क्लाइंट्स होते हैं। तो बेसिकली कंपनी जो भी BPO होते हैं जो प्रोसेस चलाते हैं बहुत सारे, तो उसमें एक क्लाइंट राउंड ले लेते हैं। क्लाइंट राउंड मीन्स अब जो प्रोसेस के लिए काम कर रहे हो वो प्रोसेस, जैसे कि आप सैमसंग के लिए काम कर रहे हो, सैमसंग का प्रोसेस है, तो सैमसंग का कंपनी का बंदा एक राउंड इंटरव्यू लेगा, जो उसको क्लाइंट राउंड कहा जाता है। सो वो क्लाइंट राउंड भी बेसिकली नॉर्मली होगा, माई सेल्फ प्रीवियस एक्सपीरियंस वही पूछते हैं और वो भी कुछ 5 to 7 मिनट्स का राउंड होता है। सो वो राउंड होता है और वो आप जो फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वहाँ पे वो HR टेलीफोनिक कनेक्ट करवा देते हैं क्लाइंट से, वो क्लाइंट का राउंड हो जाता है। थर्ड जो अभी हम लोग बैंकिंग का डिस्कस किए, बेसिकली बैंकिंग में भी 3 राउंड्स के इंटरव्यू होते हैं। फर्स्ट राउंड होता है HR जो सेम गया, और सेकंड होता है एप्टीट्यूड या असेसमेंट टेस्ट। सो बेसिकली असेसमेंट टेस्ट को 30 मिनट्स के होते हैं। एक क्वेश्चन आंसर दे दिया जाता है आपको एक सॉल्व करने के लिए, जैसे कि उसमें ग्रामेटिकल मैथमेटिक्स क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो सॉल्व करना होता है। सेकंड पैराग्राफ उसमें ऐसे दे देंगे, एक ऐसे लिखना है और फिर बाद में एक ऐसे उनका भी क्वेश्चन आंसर रहेगा, उसमें राइट रॉन्ग करना होता है, जो जैसे को कौन बनेगा करोड़पति में राइट रॉन्ग होता है वो वाला सॉल्व करना होता है। सो बेसिकली इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर होते हैं और वो कुछ 30 to 45 मिनट्स के होते हैं। उसमें नेगेटिव मार्क्स भी होते हैं, अगर आपने न्यूट्रल पे डाल दिया है तो प्रॉपर है, अदरवाइज आपने रॉन्ग आंसर किया तो आपका मार्क्स भी कटता है। तो ये एक एप्टीट्यूड टाइप के टेस्ट होते हैं और उसमें टाइपिंग स्पीड भी कंपनी कराती है अलग से, जो वो टाइपिंग स्पीड भी चेक किया जाता है बैंकिंग के इंटरव्यू असेसमेंट टेस्ट में, बैंकिंग के इंटरव्यू में। और थर्ड होता है ऑपरेशन या मैनेजर राउंड। ऑपरेशन या मैनेजर राउंड भी सेम जैसा लेते हैं जैसे कि बाकी में गया है।
एंड थर्ड जो अभी फोर्थ जो आ गया रिसेप्शनिस्ट के लिए, हाउसकीपिंग के लिए, अकाउंटेंट या रिसेप्शन के लिए, उसमें भी नॉर्मल माई सेल्फ प्रीवियस एक्सपीरियंस ये चेक कर लेते हैं और कंपनी डायरेक्ट हायर कर लेते हैं। ये ज़्यादा बड़ा राउंड्स नहीं होता है। तो बेसिकली ये नॉर्मली इंटरव्यू होता है। कौन कौन सी कंपनीज़ कौन कौन से क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि टेक महिंद्रा हो गया, एसेंचर हो गया, फर्स्ट सोर्स हो गया, कॉन्सेंट्रिक हो गया, ये सारी कंपनीज़ के एमकैट टेस्ट, वीएनए राउंड, ऑपरेशंस राउंड थोड़े बहुत डिफरेंस होते हैं बट सिमिलर ही जैसे होते हैं। और सारे के मेरे पास ऑडियो है। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो और कौन से कंपनीज़ के लिए इंटरव्यू देना है, आप मुझे कमेंट में रिप्लाई कर दो, मैं आपको इंटरव्यू भी करा दूंगा और प्लस इनके ऑडियोज़ भी आपको शेयर कर दूंगा। इंटरव्यू क्रैक करने के लिए आपको बहुत ही ईजिली और बहुत ही आसानी से आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। सो फिलहाल अभी के लिए बाय बाय।